हेलो फ्रेंड्स, आज हम SI के मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने CI के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हम कुछ जो कॉन्सेप्ट हमारे छूट गए थे क्वेश्चंस और SI और CI के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ % पर एनम CI से एक सम जो है वो खुद का बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। बेसिकली 2 साल में खुद का कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। हमें पता था कि जो हमारा CI था कोई अमाउंट रहता था। मान लीजिए सपोज करिए फर्स्ट ईयर में ये इंक्रीज कुछ था, % हो रहा होगा, उससे बढ़ के कुछ हो गया होगा, राइट। फिर सेकेंड ईयर में भी हमारा अमाउंट बढ़ के कुछ हो गया होगा। तो जो फिर आफ्टर 2 years क्या बोल रहा है कि वो खुद का 1:4 के रेशियो में बन रहा है, 4 गुना हो गया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 से 2 गुना हुआ होगा, फिर 1 से 2 गुना हो गया होगा। तो ये बेसिकली 1:4 के रेशियो में बन गया, राइट। तो हमारा कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1 से 2 हो रही है बेसिकली। तो 1/1 इंटू का 100, तो ये इक्वल्स टू कितना हो गया, 100%। तो बेसिकली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 10,580 बन जाती है 2 सालों में और 12,167 बन जाती है 3 सालों में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कोई अमाउंट है वो 2 सालों में इतना बन रही है, 3 सालों में इतना बन रही है, तो हमें आर ज्ञात करना है बेसिकली। तो चलिए हम पहले बेसिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट लेट्स ट्राई बेसिक। सो बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या था कि कोई जो है, तो ये कितने में फॉर्मूला लगाते हैं, 1 + R/100 की पावर 3 अपॉन का P + 1 + R/100 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, 12,167 और 10,580 बन जा रहा है, राइट। तो ये 2 से ये कट जाएगा तो कितने बार, एक बार बचेगा, और ये P से P कट जाएगा तो कितना बचा, 1 + R/100, और इधर भी कटेगा, राइट। तो कितने से कटेगा, देखिए ये अगर आप देखोगे ना तो 529 का डबल है यहाँ पे, 529 का क्या है, डबल। और ये हमारा 23 का क्यूब लिखा हुआ है, राइट। तो हम चलिए इसको काटते हैं, 23 से कटेगा ये। सो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, 6 2 8 1 9 7 6 16 17, चलिए 23 से कटेगा हमारा। सो बेसिकली ये 529 इनका डबल दिया हुआ है, तो हमने काटा इसको तो ये 20 टाइम्स आया। अब 529 से हम इसको भी काटते हैं तो 5 दूना 10, तो 1058, 1216, 1058, 8 6 5 5 7, तो ये 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 5 53 87। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 23/20 आ गया, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो R/100 इक्वल्स टू 23/20 माइनस का 1। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे तो 3/20 आ जाएगा। R/100 हमारा इधर है, तो 20 × 100, तो बेसिकली यहाँ से R इक्वल्स टू 15% आ चुका है हमारा। ये था हमारा बेसिक कैलकुलेशन, जो कि काफ़ी लेंदी था, राइट। आपने देखा, इसको हम रेशियो की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसमें रेशियो लगा सकते हैं, लेट्स सी whether we can use ratio method here or not। ओके, तो रेशियो मेथड जब हम लगाएंगे तो हमें क्या पता है कि हमारा जो अमाउंट था 10,000 कितना था, 580 से कितना बन रहा था, 12,167 बन जा रहा था। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा आया था, बेसिकली
आप माइनस करके देखोगे तो ये आ जाएगा 1587। ये जो हमारा आया है ब्याज वो किस पे आया है, वो 10,580 पे आया है, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो अगले साल के लिए हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट जो होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसी पे इतना ब्याज आया होगा। अब इसका 100 कर देंगे तो उतना ही % हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 523 का 3 गुना है और ये 2 गुना 0। तो अब 20 से काट दो, 20 पंचे 100, यहाँ से आ गया 15%, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमने देख लिया था इसका आंसर। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 9,000 in 3 years and 12,960 in 5 years both on compound interest, find the rate of interest। हम इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बेसिक से, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये 3 साल का है, ये 5 साल का है, तो कट जाएगा ऊपर नीचे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 + r अपॉन का 100 की पावर 2 आ जाएगी, राइट। और इधर कितना आ जाएगा, 1296 बटे का हमने 0, इसका 0, एक ये 0 और एक ये 0 हमने कट कर दिया। ओके, 900। अभी किसका स्क्वायर है हमें ये पता है, ये 36 का स्क्वायर है और ये हमें पता है कि 30 का स्क्वायर है बेसिकली। आप ऐसे लिख दोगे, जब पावर सेम होती है तो उनका बेस भी सेम हो जाता है। तो 1 + r अपॉन 100, 36 अपॉन का 30 हो जाएगा। काट दो 6 से, 96, 36, 56, 30। तो बेसिकली r अपॉन 100 = 6 अपॉन का 5 माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमारा r अपॉन का 100 = 1/5 आ गया। अब इसको आप काट दो 20, तो r = कितना हो गया, 20% हमारा आ गया, राइट। ये था हमारी बेसिक मेथड से। आप जब सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा। ओके, और क्या बेसिकली हम रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाले को किया था। कि 900 से कितना हो रहा है, 9,000 से 12,960 बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा होगा, हम सेम वैसे ही लॉजिक इस पे लगाएंगे। जैसे रेशियो मेथड का अगर हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा कोई अमाउंट होता है वो बढ़ के कुछ बन जाता है फर्स्ट ईयर में, ओके, सेकेंड ईयर में भी कुछ बन जाता है। सो देन आफ्टर 2 years है, हमारा अमाउंट कितना आ रहा था, रेशियो से आप काट दोगे डायरेक्टली, 900 और 1296 आ रहा था। अभी ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है कि 30 का स्क्वायर है। तो 6 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 30 पे, गुणे का 100 कर दो, 6 पंचे 30, 20% आपका आंसर आ गया, राइट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, a sum of ₹11,000 is deposited at compound interest become double after 5 years, how much it will be after 20 years। so basically कोई हमारा अमाउंट है, कितना है, 11,000 का हमारा अमाउंट है। अमाउंट बेसिकली दिया हुआ है कितना, 11,000। वो 5 years में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, इंटू का 2 हो जा रहा है, मतलब 22,000 बन जा रहा है। फर्दर जब 5 years होएगा तो वो डबल हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। फर्दर जब 2 years होगा, 2 गुना होगा कितने में, 5 years में, 88,000 हो जाएगा। फर्दर 5 years में 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, बताइए, 176, 1,76,000 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट। 20 साल में बोला था ना, तो 5 years, 5 years, 5 years एंड 5 years, टोटल कितना हो गया, 20 years। ओके, इजी, ऐसे हमें सॉल्व करना था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
A sum of money placed at CI becomes 4 times of itself in 9 years. अब वो मान लेते हैं हमारा कोई सम ऑफ मनी है, वो कितना है, x रुपीज़ हम मान लीजिए डिपॉजिट करते हैं. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारा x जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है 9 ईयर में. वो इंटू का 4 होके 4x हो गया और टाइम पीरियड कितना लगा, 9 ईयर्स. अनदर जब 9 साल होंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, फिर से 4 गुना हो जाएगा जब 9 साल होंगे तो 64x हो गए. बेसिकली बोला क्या था, कितने सालों में वो 64 टाइम्स हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा. तो 9 18 9 3 27, आपका कितना आया, ऑप्शन नंबर बी 27 ईयर्स. राइट, क्लियर है. हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. अगर कोई पैसा है वो 8 गुना हो जाता है 12 सालों में, तो बेसिकली मज़ेदार सवाल है. बहुत सारे बच्चे तो 24 ईयर्स करके तुरंत ही आगे निकल गए होंगे. राइट, लेकिन ऐसा नहीं है. क्या बोला है, 8 गुना हो रहा है. सपोज करिए कोई अमाउंट है, वो x है, वो कितना हो रहा, 8x हो रहा है. खुद का 8 गुना हो रहा है कितने सालों में, 12 ईयर्स में. अब वो बोला है कि वो उसका 2 गुना होके 16x कब होगा, 16 टाइम्स. तो अब 8 गुना हुआ है तो फर्दर 8 गुना होगा, 64 गुना हो जाएगा 24 सालों में. राइट, लेकिन हमें 8 गुना करना है, हमें 2 गुना करके 16x करना है. तो बेसिकली ये 2 गुना हुआ है. कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है. तो ये तो इक्वल जैसे बढ़ता है ना, जैसे अभी हम देख रहे थे, अगर 4 साल में डबल हो रहा है तो अगले 4 साल में फिर से डबल हो जाएगा. तो अगर 2 गुना में डबल हो रहा है तो यहाँ भी ऐसे 2 गुना हो के आगे तो बढ़ा होगा ना. तो x से इंटू का 2 हो के 2x हुआ होगा, फिर इंटू का 2 हो के 4x हुआ होगा, फिर इंटू का 2 हो के 8x हुआ होगा. राइट, और टाइम पीरियड कितना हुआ होगा, 12 साल टोटल था. तो 4 ईयर्स यहाँ पे लगा होगा, 4 ईयर्स यहाँ पे लगा होगा, 4 ईयर्स यहाँ पे लगा होगा. तभी 4 4 8 चलते हैं 12 साल. हर 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो बेसिकली 4 ईयर्स यहाँ भी लगा होगा. तो आपका पहले ही 12 ईयर्स था, 4 ईयर्स और हो गया तो 16 ईयर्स टोटल हो गया. तो ये जो अमाउंट है वो 16 टाइम्स कब होगा, 16 ईयर्स में. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. राइट, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम बी 840, देन व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट द सेम सम फॉर द ईयर. यहाँ से हम डायरेक्टली बेसिकली कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को. जैसा हमें पता है कि हमारा जो CI है, और इधर हम निकाल लेते हैं SI. ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%. तो अगर फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो 10% होगा, यहाँ भी 10% होगा. अब यहाँ पे अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो ये जो 10% है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे 10% नहीं होगा, वो किस पे हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा उसमें 10% हो जाएगा. मतलब ये कितना हो जाएगा टोटल SI, 10 प्लस 10 इंटू का 10 पॉन का 100. सो बेसिकली ये जो टोटल आएगा वो 110 पे आपका आएगा, और यहाँ पे आके वो कितना बन जाएगा, 21% बन जाएगा. और यहाँ पे 10 और 10 20% ही बना रहेगा. तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है जो कि है 840. तो बेसिकली 21% इक्वल्स टू दिया हुआ है 840 रुपये. राइट, 21 से आप काट दो, 21 से 84, तो 1% बराबर कितना हो गया, 40. अब आपको निकालना है 20% की वैल्यू. तो 20% आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 8 जाएगा, 4 दूना 8, 800. कोई ऑप्शन है क्या, 800. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. राइट, कितना आया हमारा अमाउंट, 800. अब क्या यही तरीका था एक, नहीं, और भी तरीके थे. जैसे हमें पता था 10% इंक्रीज़ हो रहा है ना,
तो अगर CI में क्या होती है चीज़ें, 10 से 11 हो जाती, 10 से 11 हो जाती, राइट। आपका अमाउंट 100 से 121 बन जाता, और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 21 का मिल रहा है। इसी 100 का अगर हम SI की बात करते हैं तो वो 20% मिलता, वो कितना मिलता, 20। कितने का एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, 1 का। जो 21 बराबर 840 रुपये दिया हुआ है, तो 21 × 84, 20 की वैल्यू आप निकाल लेते, 20 × 40 बराबर 800। ऑप्शन नंबर ए, बेसिकली ए ही था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज़ 50 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 55 रुपये है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बेसिकली जब आप SI निकालते हो तो जब वो 2 सालों का है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो वो इक्वल होता है ना SI की। यही तो क्वालिटी है, यही उसकी प्रॉपर्टी है ना कि वो इक्वल होता है। तो 25 रुपये यहाँ पे होंगे और 25 रुपये यहाँ पे होंगे, राइट। और जब हम CI की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में तो दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ भी ये 25 रुपये देगा। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये कितना हो गया, 25 और 30 रुपीज़ हो गए। तो बेसिकली ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आया वो इस पर ब्याज आया होगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे तो जो आया होगा यहाँ पे आया होगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में आता है ना जो एक्स्ट्रा ब्याज आता है। तो हमारा 5 आया, तो हम निकाल देंगे 5/25 गुणे का 100, 25, 5 से इसको आपको निकाल दिया, 20% आ गया आपका इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। The simple interest on a certain sum for 2 years is 15,000 and compound interest is 15,750. Find the rate of interest per annum. यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट सेम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम है भाई, राइट, सेम कि 15,000 है। तो SI हमारी कितनी होगी, 7,500, 7,500, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। सेम CI की अगर आप जब बात करोगे तो वो भी 7,500 होगी, और नेक्स्ट ईयर 7,500 से क्या हो जाएगी, माइनस कर दोगे तो 250 और 8,250 हो जाएगी। और जो बेसिकली जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया है हमारा, क्या आया है, जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो क्यों आया है, क्यों आया है एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि ये ब्याज पे भी हमें ब्याज मिला है CI में। अब आप इसको माइनस कर दो, कितना आपको एक्स्ट्रा आया है, बेसिकली 750, राइट। अब ये जो 750 आया को मिला, किस पे मिला, 7,500 गुणे का 100 कर दो, आपका आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 ईयर इतना, सिंपल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 ईयर इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। तो बेसिकली जो हमारा SI है वो कितना हो रहा है, 81,000 हो रहा है, राइट। तो 81,000 कैसे हो रहा होगा, 2700, 2700 और 2700। अगर हम CI की बात करें तो वो 5805 है, तो फर्स्ट ईयर में तो वो भी 2700 रहा होगा, नेक्स्ट ईयर में जाके चेंज हुआ होगा, तो 0, 5, 1 और 3, 3105 हुआ होगा नेक्स्ट ईयर में। एक्स्ट्रा कितना आया है हमारा, 405 रुपये एक्स्ट्रा आया, राइट। अब क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द सेम। हमको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बताना था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। सो बेसिकली पहले हम ऑब्वियसली पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर हम प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं इसमें। तो कितना आया, 405 आया है, तो अब हम इसका निकाल लेते हैं, 405 अपॉन का 2700 इंटू का 100। अब आप इसको काटोगे तो 27 से 27 से कम 27, 13, 27, 5, 135, 15%। बेसिकली कितना आ गया, 15%। अगर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो ये आता, लेकिन यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है, राइट।
तो आप चाहे CI में पुट करो चाहे SI में पुट करो, दोनों से ही निकाल सकते हो। बेसिकली किसी अमाउंट का, प्रिंसिपल का 15% ही तो आया होगा ना 2700। काट दो आप, किसका है? 15 से काटोगे तो 15, 120, 15 अट्ठे 180। बेसिकली आपका अमाउंट जो आ गया कितना आ गया? 18,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। What is the difference between compound interest and simple interest for 2 years on principal of 4,000 at the annual rate of 40%? डिफरेंस आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, जब प्रिंसिपल आपका 4 साल है। तो इसके आपके पास कई मेथड्स हैं। हम बेसिकली पहले शुरू करते हैं अपने किस में से, सक्सेसिव वाले से भी हम इसको लगा सकते हैं। 40% है तो 40 दूना 80 हो जाएगा आपका SI, और CI कितना हो जाएगा? 40 40 80 और 4 चौको 16, 96%। तो ये बेसिकली जो 16% का डिफरेंस आया वही आपको फाइंड आउट करना है। तो किस पे करना है? 4,000 पे इंटू का 16%, 16 चौको 64, 640 रुपये आ जाएगा। 4,000 पे ही करना था ना, राइट। अब दूसरा मेथड क्या है? रेशियो मेथड से हम कैसे करेंगे? 40% दिया हुआ था ना, 40% इक्वल्स टू कितना होता है? आप इसको काट दोगे तो 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बेसिकली 2/5। तो कोई आपका अमाउंट है वो कितना हो रहा है? 5 से 7 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। 25 से कितना हो गया? 49 हो गया, राइट। 25 से 49 हो गया। अब इसका हमको 40% निकालना है। हमें कितने का ब्याज यहाँ पे मिला है? 24 रुपये का ब्याज मिला है। इसका हमें 40% निकालना है। कितना निकालना है? 40%, मतलब 2/8, बेसिकली 80% निकालना है। 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। तो 55 25, 5 चौको 20, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो हमने माना था अपना प्रिंसिपल P, एक्चुअल में कितना है? 4,000 है। अब आप इसको काट दो, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 160 आया। तो 160 इंटू का 4 कर दोगे तो 4 चौक 16 चौको 64, ये आ गया आपका आंसर। एक तो रेशियो मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे, राइट, और आपको पता ही है। और एक जब हम डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस का। अगर 2 इयर्स की हम बात कर रहे हैं, कितने की याद कर रहे हैं? 2 इयर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है SI और CI का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? R/100, इसे मल्टीप्लाई आप कर दोगे का स्क्वायर। क्या होता है? P इंटू का R/100 का स्क्वायर। आप उससे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर हम इसमें पुट करने की कोशिश करें तो 4,000 40/100 का स्क्वायर, जिससे काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 4,000 इंटू का 2/5 इंटू का 2/5, 55 25, चौको 100, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4, चौको 16, 16 चौको 64, 640 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स इस 2500, फाइंड द सम। हम इसको फॉर्मूला से पहले करें। जैसे फॉर्मूला में पता था डिफरेंस जो कि दिया हुआ है 25 इक्वल्स क्या होता था? P R/100, तो 5/100 स्क्वायर। 5 से आप काट दोगे 20 बार, तो 25 इक्वल्स टू P बटे 20 का स्क्वायर है बेसिकली, है ना। आपको P निकालना है। आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 25 पर P 1/400। ओके,
अब आपको पी करना है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 चौको 100, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है तो आप कैसे करोगे, सक्सेसिव मेथड लगाओगे कि अगर SI में 5% है तो आपका 5 5 10% हो जाएगा, और CI में बेसिकली 5 5 10 और 5 25 तो 10.25% हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया किसी को तो ऐसे कर लो, 10 + 10 + 5 × 5 अपॉन का 100। ओके, आपका इतना ही आ जाएगा निकल के CI में। हम इन दोनों का डिफरेंस जो है 0.25% दिया हुआ है, यही हमारा दिया हुआ है 25 के बराबर। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए आप 2 0 इधर से लगा दो, तो बेसिकली 1% इक्वल्स टू आ जाएगा आपको 100, तो 100% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10,000। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। What is the difference between compound interest and simple interest on ₹24,000 at 30% per annum compounded half yearly for a year? So basically एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कि हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भले ही 15% और 15% निकालो लेकिन प्रिंसिपल तो यहाँ पे सेम ही रहता है ना, ये तो नहीं चेंज होता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका जो SI आएगा वो तो 30% ही आ जाएगा, बट यहाँ पे CI में फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि वो 15% हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा ना। अगर हाफ ईयरली बात हो रही तो 15 + 15 + 15 × 15 अपॉन का 100, जो बेसिकली क्या आएगा 15 15 30 15 30 32.25 आ जाएगा, राइट। तो आपका क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस बेसिकली कितने का आएगा, 2.25% का डिफरेंस आएगा। कितने में निकालना है, 24,000 में निकालना है। आप सिंपली कैलकुलेट कर दो इसका 2.25% अपॉन का 100 कर दो। इस पॉइंट को हटाने के लिए आप 2 0 काट दो, फिर सॉल्व कर दो। 25 नहीं है, 25 चौको 4 6 24 छक्का 54 540। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। If the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years is 10% annual इंटरेस्ट रेट इज़ इतना। अभी तक हमने 2 ईयर्स के लिए पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आ गया डिफरेंस कितने का, 3 ईयर्स का आ गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 10% से बेसिकली अगर हम CI कैलकुलेट करने जाएंगे तो 10% है, 10% का एक मतलब क्या होता है 1/10। बेसिकली इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन वो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 से कोई अमाउंट हमारा कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, 10 से 11 बन रहा है, 10 से 11 बन रहा है, राइट, क्योंकि 3 सालों की बात हो रही है। तो ये हमारा कितना बन गया, 1000 से 11 का क्यूब कितना होता है 1331, सो बेसिकली 331 हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इसी 1000 का अगर हम 10% के हिसाब से 3 ईयर्स में 30% हो जाएगा आपका SI, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब ये डिफरेंस कितने का आया, 31 का आया। दिस इज इक्वल्स टू कितना वो दिया हुआ है, 31 ही दिया हुआ है। 31 इक्वल्स टू 31, तो बेसिकली इंटू का 1 हो रहा है, तो 1000 में भी आप इंटू का 1 करोगे, रीडिंग, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्शन। तो बेसिकली ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्व करे हैं। तो CI के लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम कोई दूसरा टॉपिक सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।